नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। चैत्र नवरात्रि जब शुरू हुई तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि माँ की आराधना कैसे करनी है, माँ को कैसे मनाना है। लेकिन जैसे जैसे हम आखिरी पड़ाव की तरफ पहुँचते हैं, यानी अष्टमी और नवमी की तरफ पहुँचते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है माँ को मनाने की, माँ के सारे आशीर्वाद पाने की, और साथ के साथ अगली बार का वादा लेने की, यानी अगली बार भी आपके द्वार माँ ज़रूर आए और आपको ढेरों आशीर्वाद दे। अष्टमी का बहुत महत्व होता है। 20 अप्रैल की जो अष्टमी तिथि है, माँ महागौरी की आराधना का दिन है। साथ के साथ कन्या पूजन का बहुत विधि विधान होता है उस दिन। हम लोग कई बार ऐसे चूक कर जाते हैं जिसकी वजह से हम फल से भी वंचित रह जाते हैं। खास करके समय का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और विधि विधान का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उन रिचुअल्स को करने के लिए आपको सही तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समय ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको पूजन करना किस समय है। आपने पूजन सुबह 8 बजे लेकर के, यानी 20 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो समय है, ये बहुत उत्तम समय है। इसी बीच ही आपने कन्या पूजन करना है। यानी ये नहीं कि जब मन किया तो 12 बजे कन्या पूजन कर दिया, या फिर आपका मन किया तो दोपहर बाद पूजन कर दिया, या फिर आपने सुबह सुबह 6 बजे ही लोगों को कंजकों को जो सामान है वो दे के चले गए। तो यानी आपने जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कन्या पूजन जब आप कर रहे हैं तो उसका सही समय का चुनाव ज़रूर करें। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय है, आप कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा कहते हैं ना कि काल पात्र हो देश हो, वैसा ही कार्य करना चाहिए। जैसे आजकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये समय जो है प्रिकॉशंस लेने का है, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखने का और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का। ऐसा नहीं कि आपने माँ को खुश करना है बस खाली, और इसके अलावा हम अपने आप को भी खतरे में डाल दें और उन प्यारी बच्चियों को भी खतरे में डाल दें जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाए। तो आपने कहाँ पूजा की, कहाँ पाठ किया? आपके माइंड के अंदर तो सिर्फ अपनी कष्ट निकालने का पड़ा था। आपको ये नहीं है कि सामने कन्याएं भी उतनी सुरक्षित रहनी चाहिए। अपने घर की ही कन्याओं को पूज लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने ढेर सारी कन्याएं इकट्ठे करनी है, क्योंकि माँ भी ये जानती है कि इस समय किस घड़ी का हम लोग आपस में जो फेस कर रहे हैं, सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये ऊपर वाले से बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे में या तो आप अपना सारा सामान इकट्ठा करके ले जाइए, जहां आपको लगता है कि कन्याएं हैं, ज़रूरतमंद कन्याओं में जा कर के उस सामान को आप बांट दीजिए, या फिर आप अपने घर की ही कन्याओं को पूज लीजिए। अच्छे से पूजन कीजिए। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 जितनी भी कन्या है, अगर आपके घर में एक कन्या है तो एक कन्या को पूज ले। माँ दुर्गा एक ही है, स्वरूप कई सारे हैं उसके, लेकिन दुर्गा तो एक ही है। तो ऐसे में आप एक को भी पूजेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलने वाला है, 3 को पूजेंगे तो भी उतना। तो आप 21 भी पूज लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो वहाँ कष्ट नहीं होते, तकलीफ नहीं होती। हाँ, अब आती है घर में कि एक ही घर है, लेकिन वहाँ पर भी हमने किस तरीके से, क्योंकि रिचुअल को आप सही तरीके से कीजिए। जब हम किसी को भी अपने घर में मेहमान की तरह बुलाते हैं तो हम न्योता देने जाते हैं, उन्हें आगमन करते हैं, आह्वान करते हैं उनका। तो ऐसे में अगर आपके घर के अंदर की ही कन्या है तो उसे ज़रूर कहिए एक दिन पहले, एक शाम पहले, कि कल हमारे घर में कन्या पूजन है, आप आमंत्रित हैं। आप करके देखिए, क्योंकि विधि का आप तरीका आप कहीं भी अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कन्या आ रही है तो आप इस तरीके से बुलाएंगे, घर की कन्या तो पकड़ लिया, जल्दी से बिठा दिया, क्योंकि ये तो अपनी है। ठीक है, अपनी है, लेकिन आप पूजा किन की कर रहे हैं, आप ये देखिए, उस चीज़ को ध्यान से मत हटाइए। आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, आप अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, माँ के स्वरूप को बुला रहे हैं। कन्या वो जो आप ही के घर की है, लेकिन ऐसे नहीं जल्दी से पकड़ा बाजू से बिठा दिए, चलिए बैठो बैठो आप कन्या पूज रहे हैं। नहीं, आप जो पूजन कर रहे हैं, आप जो आह्वान कर रहे हैं, वो माँ के स्वरूप का कर रहे हैं। आप माँ के स्वरूप को न्योता देंगे।
तो आपके घर की ही कन्या है, उसे एक शाम पहले, यानी अगर अष्टमी के 20 तारीख को आपने कन्या पूजनी है तो 19 की शाम को उसे आमंत्रण दीजिए कि हे देवी, आपने मेरे घर में कल कन्या पूजन पर ज़रूर आना है और मेरे पूरे परिवार को आपने आशीर्वाद देना है। वो उस समय कन्या तो आपकी होगी, लेकिन माँ का स्वरूप लेकर के वो कन्या आपके आगे, क्योंकि माँ हर घर की कन्या के अंदर विराजित होती है। उस समय नवरात्रि में, अष्टमी नवमी में माँ हर उस कन्या के रूप में होती है, उस कन्या के समक्ष होती है, उस कन्या के रूप में आपके घर में प्रवेश करती है। तो आपने जब आह्वान करना है तो आपने न्योता देना है और न्योते में माँ के स्वरूप को आह्वान करना है, उन्हें बुलाना है। आप देखिए, दूसरे दिन अगर आप एक कन्या भी पूज लेंगे ना, यकीन मानिए आपके नवरात्रि सफल हो जाएंगी, 9 रातें सफल हो जाएंगी, माँ महागौरी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। दूसरी बात, आपने भोग जो लगाना है अपने हाथों से माँ को भोग लगवाइएगा। सबसे पहले तो घर में आपने जो खेतरी बीजी है, जो आपने जवारे बीजे हैं, जितना भी आप उस दिन पूड़ी हलवा चने बनाते हैं, सबसे पहला भोग आप माँ को लगाइए। जो आपने मंदिर में विराजित किए हैं, स्थापित किए हैं, उन्हें भोग लगाइए। आप घर के सारे अपने देवी देवताओं को भोग लगाइए, आप अपने कुल देवी कुल देवता को भोग चढ़ाइए। और उसके बाद जो आप भोजन लगाते हैं, जब पहली पूजा करते हैं माँ कन्या की, स्वरूप के माँ की, तो वहाँ कन्या को आप बहुत आदर सहित उन्हें आसन दीजिए, घर के बुजुर्गों को आसन दीजिए और उसके बाद उनके चरण धो करके उन्हें रोली और तिलक लगा करके, कलावा बांधते हुए, एक चुनरी ओढ़ा करके आप उन्हें प्रसाद का भोग लगाइए, दक्षिणा दीजिए। और उसके बाद नतमस्तक हो करके, यानी अपने सिर को झुका करके माँ का आशीर्वाद पा लीजिए। आप ये भूल जाइए कि घर की कन्या है तो ये सामान ले लो खा लेना, कभी भी नहीं, रख दीजिए किचन में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके घर में जो प्रवेश हुआ है उस क्षण वो आप ही के एक कमरे से दूसरे कमरे में आई होंगी, लेकिन जो प्रवेश हुआ है उनका वो माँ के स्वरूप का हुआ होगा। तो आप देखना आपको कितनी एनर्जी मिले। माँ को भोग लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, वो स्वरूप आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि हर एक कन्या में उस समय माँ का स्वरूप होता है। तो हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि हमें किस समय कितनी सारी कन्याओं को इकट्ठा करना है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। उनकी सुरक्षा इनफैक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम एक तरफ माँ को पूज रहे हैं, नवरात्रि को पूज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कन्याओं को, कई घर से बीमार हैं, घर में कोई बीमार है तो कन्याओं का प्रवेश कर लेंगे, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके चलते। तो ये गलती, ये चूक मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। वो पूजा कीजिए जिससे आपको आपके परिवार को हमेशा सुख ही मिले, खुशियां ही मिले। नवरात्रि का ये अवसर है, आप बाहर जितनी भी ज़रूरतमंद कन्या हैं वहाँ भी जा कर के आप बहुत सारी चीज़ों को बांट सकते हैं, दे सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। पूजा की सामग्री भी आप दे सकते हैं, जैसे चुनरियाँ आप उड़ा सकते हैं। और तो और जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो आप जा कर के पूजा के रूप में दे सकते हैं। उन्हें कपड़े दे सकते हैं, सुंदर वस्त्र दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, मिष्ठान दे सकते हैं। संकल्प ले सकते हैं इस समय किसी कन्या की एजुकेशन पे आप स्पेंड करने के लिए, किसी कन्या की शादी में आप कुछ दान देना चाहते हैं, वो आप संकल्प ले सकते हैं। तो यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे कर्मज आपकी पूजा को हमेशा सफल बनाते हैं। ऐसे कर्मज आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लेकर के आते हैं। एक तो आपने समय नोट कर लिया कि जिस समय आपको माँ की आराधना करनी है, दूसरा आपने तरीका ढूंढ लिया, तीसरा आज के इस समय में, जो इस घड़ी में, जो महामारी का समय चल रहा है, इस समय में कैसे सुरक्षा और स्वस्थता रखते हुए आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। तो यही एक तरीका अपनाइएगा जिससे आपके कष्ट भी दूर होंगे। और ये अष्टमी का जो पर्व है, जो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है, ये बहुत ही खुशनुमा से मनाया जाए। और आपने यही तरीका अपनाना है और इसके अलावा आपने ना तो दूसरों को कष्ट देना है, ना अपने जीवन में कष्टों का आगमन करना है।
तो आपने इस तरीके से अपनी पूजा को सफल बनाना है। माँ की आराधना कीजिए। हाँ, अष्टमी का होता है कई बार हम लोग पूजा खत्म करने के बाद हम रात्रि का दीपक नहीं जलाते हैं, तो हमने कहा ना नवरात्रि यानी 9 रातें, 9 रातों तक पूजा होनी चाहिए, सुबह भी पूजा होनी चाहिए और 9 रात्रि यानी नवमी तक आपको रात्रि तक पूजा करनी है। उसके बाद ही आपकी दशमी पर जब पारण होता है तभी आपकी सारी कंप्लीट पूजाएं मानी जाती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।